कि गांव का मुखिया होने के बाद हर किसी की तमन्ना होती है, जो गांव के एक आम नागरिक हों चाहे कोई भी नागरिक हो, उनकी चाहत यही होती है कि एक बार मैं मुखिया गांव का बनूं। क्योंकि पूरे ग्राम सभा का मुखिया होने के बाद जिम्मेदारियां पूरे गांव की बढ़ जाती हैं, और जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जब अपना प्रतिनिधि जब चुनता है तो उम्मीद उसे यही रखता है कि हमारे गांव का विकास होगा। तो हमारी तो सोच यही है कि जो भी आज तक के काम अधूरे पड़े हुए हैं, मैं उनको पूर्णतः पूरा कराने की कोशिश करूंगा, और लालसा भी यही है हमारी। प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा में उस तरह का विकास नहीं हुआ है जिस तरह का होना चाहिए, देखने में इस तरह आ रहा है। फिर भी आपके तत्परता, आपके लगनशीलता के से लगता है कि आप कुछ इस ग्राम सभा में नया कुछ करेंगे। जी बिल्कुल, तो क्योंकि नई सोच है, और सबसे पहले तो जो नई सोच के लोग होते हैं कभी भी वो नया करने की कोशिश करते हैं, और नया करने की कोशिश करते हैं। और मेरा सबसे पहले दायित्व तो यही है कि जो भी सरकार की, गवर्नमेंट की जो भी नीतियां हैं, जो भी सुविधा आएगी, वो अपने गांव के हर एक नागरिक को के सामने पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। भवन बनाने का क्या मैंने नहीं समझे कि आप इतना बड़ा पंचायत भवन आप 15 लाख वाला भी बना सकते थे, अब 22.5 लाख वाला क्यों गया? चूँकि देखिए, ये पहले से पिछले प्रधानी का, जिस समय हम प्रधान नहीं थे उसके पहले से ये प्रोजेक्ट है, और पहले से नींव जात दी गई थी, नींव बन गई थी, तो उसको हम अलग तो कर नहीं सकते हैं। अब कभी भी करेंगे तो उसी नींव पे काम कराना पड़ेगा हमको। वो तो देखिए, घाटे में तो जाना ही जाना है, क्योंकि अगर वो 15,000 रुपया अगर हमारा बचता, 15,000 रुपया अगर डाटा एंट्री वाले और सामुदायिक शौचालय में जो पैसा जाना है, अगर वो हमारा पैसा महीने का बचेगा 15,000 रुपया, तो साल भर का जो भी 15,000 के हिसाब से जो भी पैसे होने हैं, उससे तो हम कुछ ना कुछ तो काम करा लेते, कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाता। छोटे मोटे जो नालियाँ टूटी पड़ी हैं, जो जैसे कुछ थोड़े थोड़े जगह पे खड़िंजा हैं जहाँ मिट्टी भर जाती है, पानी आके जमा हो जाता है, तो छोटे छोटे वो काम है, उतने पैसे से हम वो भी थोड़ा थोड़ा सा काम हम करा लेते हैं। लेकिन अब ये मान लीजिए हमारे फंड से ही, पूरे प्रधान लोगों के ही फंड से ये पैसा कटना है, तो प्रधानी कोटे से ही तो पैसा कम हो रहा है, तो गांव का विकास हम कहाँ से कराएंगे? पैसे तो बहुत कम हो जा रहे हैं। जो बड़े ग्राम सभा हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो छोटे ग्राम सभा हैं उनके लिए बहुत ये दिक्कत है। हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करेंगे कि इनके लिए अलग से बजट आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी छोटे ग्राम सभा के प्रधान हैं परेशान हैं, बजट अभी आई नहीं है। हमारा जो पंचायत भवन भी है तो वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, बजट के अभाव में वो बन नहीं रहा है, ढलाई तक चला गया है। आप जब प्रधान चुनाव लड़े थे तो एक ड्रीम होगा आपके कि ग्राम सभा को इस तरह बदलना है, इस तरह मैंने दूसरे जो तरीके जो पुराने हैं उनसे कुछ हट करके जी। वो क्या आपको लग रहा है इस तरह की जो व्यवस्था सरकार दे रही है जो प्रधान आप लोग को, तो क्या लग रहा है कि उस मंशा के अनुरूप हम कार्य कर पाएंगे भविष्य में? जी, ये सोच आज भी वही है जो चुनाव जीतने से पहले सोच थी, आज भी सोच वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा बजट के अभाव में हाथ पैर बंधे हुए हैं। अगर बजट आ जाए तो सोच बिल्कुल वही है। जो अपने मनसा हम अपने मन में चुनाव से पहले अपने जनता को जो भी चीज़ मैं वादा किया हूँ, वो आज भी मनसा लेके वही चल रहा हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और पूरे 5 साल के अंदर कोशिश मैं यही करूँगा कि जो भी वादा मैं किए हैं, जो भी बच्चों से वादा हम लोगों ने किया है, और मेरे साथीगण भी किए हैं, मेरे जो भी नए पीढ़ी के लोग हैं, जो भी नए पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको भी हमने वादा किया है। मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा कि उनके वादे पे मैं खरा उतरूं। सोच आज भी वही है, बदली नहीं है। जो सोच पहले थी चुनाव से पहले, आज भी सोच वही है। और अपने ग्राम सभा के बारे में मैं यही कहूँगा कि जो आधुनिक ये युग चल रहा है, इसमें मेरे ग्राम सभा में वो हर एक चीज़ होनी चाहिए जो आज के परिवेश में, आज के डेट में इंसान को ज़रूरत है। इंसान को हर एक ज़रूरत है। आज के समय में इंसान की छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं गांव में, वो मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरे ग्राम सभा में ही सुलह हो जाए।